ज्योतिष विज्ञान ने हमें हमेशा से ही अचंभित करके रखा हुआ है। एस्ट्रोलॉजी में की जाने वाली भविष्यवाणियां यानी प्रेडिक्शन हमेशा से ही हमारे लिए कौतूहल का विषय बने हुए हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे एस्ट्रोलॉजर हुए जिनके द्वारा की गई भविष्यवाणियां सही साबित हुई हैं। उदाहरण के लिए दुनिया में विख्यात हुए फ्रांस के एस्ट्रोलॉजर नास्ट्राडामस को हम में से बहुत से लोग जानते हैं। इनके द्वारा किए गए प्रेडिक्शन फ्रेंच रेवोल्यूशन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हिरोशिमा नागासाकी में एटम का हमला, हिटलर का शासन सच साबित हुए हैं। केवल पश्चिमी देशों में ही नहीं बल्कि भारत में भी प्राचीन काल से ही ज्योतिष विज्ञान काफी प्रसिद्ध रहा है। यहाँ के भविष्य वक्ताओं और ज्योतिष द्वारा की गई भविष्यवाणी काफी प्रसिद्ध रहती है। यहाँ प्राचीन समय में रही कई ऐसी पुस्तकें हैं जिनमें भविष्य को लेकर कई चौंकाने वाले और डराने वाले प्रेडिक्शन किए गए हैं। हिंदुओं के पवित्र 18 पुराणों में से एक भविष्य पुराण ऐसी ही पुस्तक जिसमें ऐसी ही चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की गई हैं, जिनमें से बहुत सी तो सच हो गई हैं और बहुत सी सच होनी बाकी हैं। भविष्य पुराण महर्षि वेदव्यास जी ने आज से हजारों वर्ष पहले लिख दिया था, जिसमें दुनिया के भविष्य से जुड़ी हुई कई बातें लिखी हुई हैं। उसमें से बहुत सी भविष्यवाणियां आज हमारा इतिहास बन चुकी हैं, लेकिन अभी बहुत सी भविष्यवाणियां हम भविष्य में होते हुए देखेंगे। भविष्य पुराण में कुल 50,000 श्लोक हैं, लेकिन समय के साथ कई श्लोक नष्ट हो गए, जिसके कारण हमें 14,000 श्लोक ही मिलते हैं। ये पुराण 4 मुख्य पर्व में विभाजित है: ब्रह्म पर्व, मध्यम पर्व, प्रतिसर्ग पर्व और उत्तर पर्व। आज हम जानेंगे भविष्य पुराण में दी गई ऐसी भविष्यवाणियों के बारे में जिनको जानकर आपको विश्वास हो जाएगा कि हजारों वर्षों पहले हमारे ऋषि मुनियों ने अपने समय से बहुत आगे देख लिया था और भविष्य की उन घटनाओं के बारे में पता लगा लिया था जिन्हें हम आज अपने सामने घटित होते देख रहे हैं या अपने इतिहास में पढ़ चुके हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बगल में बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर देना ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के 3 और 4 खंड में उन भविष्यवाणियों का जिक्र है जो आज हम इतिहास में पढ़ते हैं। इसमें भारत की प्रमुख राजवंशों और भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रांताओं का वर्णन किया गया है। इस पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के 3 खंड के 3 अध्याय में इस्लाम के संस्थापक यानी फाउंडर पैगंबर मोहम्मद के बारे में बताया गया है। इसमें लिखे श्लोकों में इस्लाम से जुड़ी कई बातें कही गई हैं, जो आज के समय में आश्चर्यजनक रूप से बिल्कुल सच है। लिंगच्छेदी सिकाहीना स्म श्रुधारी सदुस्का उच्चालापी सर्वभक्षी भविष्यति जनोमम विना कौलम चा पस्व तेसाम भक्ष्या मतामम मुस्ले नैव संस्कारा कुसेरिव भविष्यति तस्मान्मु सल्वंतो ही जातियो धर्म दुष्का इति पैश्चास धर्मश्च भविष्यति मया कृता। इस श्लोक में यह भविष्यवाणी की गई है कि रेगिस्तान की धरती पर ऐसा व्यक्ति जन्म लेगा जो एक संप्रदाय की नींव रखेगा, जिसके कारण मानव जाति त्राही त्राही करेगी। उस संप्रदाय के लोग अपने लिंग के आगे का भाग को जन्म देते ही काटेंगे, उनकी शिखा नहीं होगी, वे दाढ़ी रखेंगे पर मूछ नहीं रखेंगे। वो मानव जाति का नाश करने का प्रयास करेंगे। वे मूल रूप से राक्षस प्रवृत्ति के होंगे। हालांकि समय के साथ इस संप्रदाय का सर्वनाश शुरू हो जाएगा। भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के ही 3 खंड के 2 अध्याय में जीसस क्राइस्ट के भारत आने और आज के उत्तराखंड राज्य में रहकर ध्यान और साधना करने का वर्णन भी मिलता है। उसमें जीसस क्राइस्ट का वहाँ के राजा शालिवाहन से मिलने का भी वर्णन मिलता है। उसके अनुसार एक बार शालिवाहन हिमालय की ओर गए, जहाँ तिब्बत के क्षेत्र में उन्होंने एक व्यक्ति को ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए देखा। राजा ने उस व्यक्ति से पूछा कि उसका नाम क्या है और वो कहाँ से आया है। तब उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मेरा नाम ईसा मसीह है, मैं विदेश से आया हूँ जहाँ बुराइयों का कोई अंत नहीं है। उन आस्थाहीन व्यक्तियों के बीच में मैं मसीहा बन के प्रकट हुआ हूँ। इस घटना को भविष्य पुराण के जिस श्लोक में लिखा गया है वो श्लोक है मलच्छ देशे मसीहो हम समागत ईसा मसीह इति चा मम नाम प्रतिष्ठितम। इस पुराण में भारत के प्रमुख राजवंशों जैसे नंद वंश, मौर्य वंश, राजा हर्षवर्धन के अलावा कई हिंदू और बौद्ध राजाओं का भी पूर्ण वर्णन मिलता है। विदेशी आक्रांताओं जैसे तैमूर, बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब इत्यादि का नाम भी भविष्य पुराण में मिलता है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान और छत्रपति साहू जी महाराज के शौर्य का वर्णन भी इसमें मौजूद है। अंग्रेजी शासन के समय जब ब्रिटेन दुनिया की महाशक्ति था, तब वहाँ की रानी विक्टोरिया को 1877 में भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था। इस घटना का वर्णन भी भविष्य पुराण में है। अंग्रेजी भाषा के बढ़ते प्रभाव से संस्कृत भाषा की हानि को लेकर भविष्य पुराण में लिखी बातें
सच हुई हैं। आज हम सब जानते हैं कि जो भविष्य पुराण में जो भी भविष्य की बातें थी उनमें बहुत कुछ आज हमारा इतिहास है। भविष्य पुराण में हिंदुओं के नरसंहार को लेकर भी एक डरावनी भविष्यवाणी है। ये घटना हिंदू कुश पर्वत से जुड़ी हुई है। हिंदू कुश पर्वत आज उत्तरी पाकिस्तान और मध्य अफगानिस्तान में आता है, लेकिन एक समय था जब भारतीय सीमा हिंदू कुश पर्वत तक फैली हुई थी। उस समय वहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर था। तब कुछ संत भगवान शिव का दर्शन करने वहाँ गए थे। तब वहाँ भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और स्वयं बताया कि तुम वहाँ से लौट जाओ और अन्य लोगों को भी वहाँ जाने से मना कर दो, क्योंकि कुछ दिनों में यहाँ प्रलय की शुरुआत होने वाली है। और कहा जाता है कि उसी के बाद खलीफाओं के आक्रमण ने हिंदू कुश पर्वत के पास रहने वाले लगभग 15 लाख हिंदुओं का सामूहिक नरसंहार किया था। इस समय बहुत से हिंदुओं को गुलाम बनाकर भारत से कजाकिस्तान ले जाया गया। ले जाते वक्त हिंदू कुश पर्वत की कठोर जलवायु के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इसी से इस पर्वत का नाम हिंदू कुश पर्वत पड़ा। हिंदू कुश का अर्थ है हिंदू का हत्यारा। माना जाता है कि हिंदू कुश शब्द का प्रयोग इब्न बतूता ने किया था, जो एक यात्री था और 1333 में हिंदू कुश के रास्ते से ही भारत आया था। इतिहास से जुड़ी हुई आश्चर्यजनक भविष्यवाणियों के अलावा कलयुग से जुड़ी कई भविष्यवाणियां भी इसमें लिखी हुई हैं, जिन्हें वर्तमान समय में हम अपने सामने घटित होते हुए देख रहे हैं। इसमें एक श्लोक लिखा है, रविवारे चा संडे चा फाल्गुनी चा फरवरी षष्ठीश्च सिस्कटी गया तदुदाहार वृद्धि सम। दिए गए शब्दों के अनुसार जब कलयुग में देववाणी संस्कृत भाषा का पतन होने लगेगा, तब रविवार को संडे, फागुन महीने को फरवरी और षष्ठी तिथि को सिक्स कहा जाएगा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि आज हम अपने बोलचाल की भाषा में इन शब्दों का प्रयोग अक्सर किया करते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग में लोगों के दिलों में छलकपट होगा। लोग अपनों के भी सगे नहीं होंगे और अपने संबंधियों का भी फायदा उठाएंगे और उनका भी बुरा करेंगे। कलयुग में चारों ओर लूटपाट और दूसरों का अधिकार छीनना आम बात हो जाएगी। कलयुग का मनुष्य अहंकारी होगा। इस वजह से लोगों में लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे। यही वजह एक दिन मानवता के अंत का कारण बनेगी। कलयुग में पैसा ही सर्वोपरि होगा। इसके आगे लोग अपने माता पिता को भी ठुकरा देंगे। मनुष्य पैसे के लिए किसी की जान भी ले लेगा। वर्तमान समय में हम जो भी घटनाएं अपने समाज में होते हुए देख रहे हैं, उनसे यह स्पष्ट होता है कि भविष्य पुराण में लिखी गई सभी भविष्यवाणियां सत्य हो रही हैं और बीतते समय के साथ वह सभी घटनाएं घटित होंगी जो अंततः कलयुग के अंत का कारण बनेगी। कलयुग के इस अंत के साथ ही नए सतयुग का आरंभ होगा और समय का चक्र यूं ही चलता रहेगा। आपका भविष्य पुराण की भविष्यवाणियों के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।